एक कहावत है कि जैसा बीज बोगे वैसा फल पाओगे। यह कहावत पूरी तरह फिट बैठती है वैशाली के जंदहा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह पर, जिन्हें लोग वीरेंद्र सिंह महोबिया भी कहते थे। बाहुबली के रूप में चर्चित महोबिया पर आधारित है दास्तान-ए-जुर्म का यह एपिसोड। यही है वीरेंद्र सिंह महोबिया का पैतृक घर। यहीं पला बढ़ा था वीरेंद्र सिंह महोबिया। महोबिया के पिताजी इसी इलाके के पहलवान थे और संपन्न घराने से आते थे। महोबिया के पिताजी इलाके में एक पहलवान थे। पहलवान के रूप में उनको जाना जाता था और एक संपन्न परिवार से भी आते थे। पुराने जंदहा प्रखंड के जाफरपट्टी पंचायत के महोबिया मुखिया भी चुना गया था, लेकिन उसकी छवि आपराधिक थी। अपने इलाके के संपन्न लोगों और व्यवसायियों से अवैध वसूली करने वालों में उसका नाम हो रहा था। एक बार अपने दल बल के साथ पहुंच गया था एक व्यवसायी की दुकान पर। पहले तो उस व्यवसायी ने उसकी धमकी को मजाक समझते हुए कहा कि बोलो ना, कीर्तन के लिए चंदा चाहिए। और महोबिया का कठोर रूप देखकर भी तब तक नहीं डरा था जब तक महोबिया के दल ने उस व्यवसायी का रुपया नहीं लूट लिया था और जाते जाते महोबिया ने उसके गले का चेन खींच लिया था। मुखिया होने के पहले, राजनीति में आने के पहले उनकी आपराधिक छवि थी। व्यवसायियों के साथ डराना, धमकाना, उससे पैसा वसूल करना, ऐसा वातावरण वायुमंडल था जो सुनने में आता था। लेकिन वो बाहुबली के नाम से विख्यात उन दिनों में हो रहे थे। इस तरह बाहुबली बनने की प्रक्रिया में कई घटनाओं के साथ महोबिया का नाम जोड़ा जाने लगा। उसका आतंक पूरे वैशाली क्षेत्र में फैल गया था और वह मस्त रहता था। अपने कीर्तन के आयोजनों में गीत बनाना और कीर्तन करना उसका प्रिय शौक था। मेरे मन को भाए भोला डमरू संगीत रे, तुमको सुनाने आए टूटे फूटे गीत रे। शंकर जी का यह भजन वह झूम झूम कर गाता था। कई लोगों के यहाँ उसे भजन कीर्तन के लिए बुलाया जाता था। गीत भी उसने एक से एक बनाए थे। ऐसे सारगर्मित गीत और अपराध की दुनिया दोनों के साथ महोबिया के नाम जुड़े हुए थे। इस कीर्तनिया महोबिया की दहशत से लोग डरने लगे। उस पर दर्जनों हत्याकांड के मामले थे। एक दिन महोबिया कुछ लोगों से अपने चुनाव को लेकर बातें कर रहा था। भीड़ से किसी ने कुछ कह दिया कि एमएलए बनिएगा आप, गाड़ी घोड़ा चढ़िएगा आप, तो हमें क्या फायदा होगा। यह सब सुन महोबिया गुस्से में आ गया और दूसरे से डंडा खींचकर उस आदमी को ऐसा मारा कि उसकी मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गई थी। एक बार तो उन्होंने एक डंडा फेंक करके कुछ अपने गुस्सा में फेंका और डंडा लगा तो उसकी मैंने जान चली गई। कि वीरेंद्र सिंह महोबिया इस जंदहा में सबसे जो वायुमंडल था उनके बारे में कि आपराधिक चरित्र के रूप में जाने जाते थे। हत्याएं का मुकदमा भी हुआ। हालांकि महोबिया के परिजन ऐसी किसी भी घटना से इनकार करते हैं। वे इसे जानबूझकर महोबिया को बदनाम करने की साजिश बताते हैं। जैसे कि अब कुछ बदनामी होता है ना, कुछ ऐसा ऑकरेंस हो गया जिसमें उनका नाम आ गया। महोबिया को गलत इल्जाम में श्री मोहन मिश्रा क्राइम का इंस्पेक्टर थे और वो 4 थाना में 14 गो डकैती केस वीरेंद्र सिंह पर सस्पिशन सही केस एक भी नहीं। लेकिन कुछ वैसे लोग भी हैं जो आज भी महोबिया के बारे में खुलकर बोलने से कतराते हैं, क्योंकि तब तक महोबिया का नाम बिहार में खूंखार अपराधी के श्रेणी में जुड़ गया था। महोबिया के कर्तव्यों के किस्से बिहार में दंत कथाओं के नायक की तरफ फैलने लगा था। फिर आया सन 1980 बिहार विधानसभा का चुनाव वर्ष। महोबिया कांग्रेस पार्टी के टिकट से लड़ना चाहता था, लेकिन उसे कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया तो वह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो गया था। वीर महोबिया क्राम क्राम विधानसभा में धड़ाम धड़ाम के नारे चारों ओर गूंजने लगे थे और भी कई चौंकाने वाले नारे लगते थे। दिन तुम्हारा
रात हमारी, वोट तुम्हारा, बूथ हमारा, उन नारों में ही चुनाव के दौरान की जाने वाली धांधली की धमकी छुपी हुई थी। बूथ कैप्चर करने का मंशा साफ झलक रही थी। चुनाव के दौरान महोबिया ने आतंक का घिनौना नाच शुरू कर दिया और अंततः महोबिया चुनाव जीत गया। हालांकि महोबिया के परिजनों द्वारा चुनाव में किसी भी धांधली से इनकार करते हैं। 80 में बिना लड़ाई झगड़ा के कहीं कोई हथियार लेकर के नहीं जाएगा, वो प्रेम से सबको जीत लिया। और जब अपराध के क्षेत्र में काफ़ी वातावरण उनके इमे हुआ तो खास लोगों ने ऐसा, वो विधानसभा में लड़ रहे थे तो हुआ कि जब भाई इन पर काफ़ी मुकदमा है, आपराधिक छवि का मामला है, अगर हम लोग इनको विधानसभा में भेज देंगे तो हो सकता है कि इनमें एक सुधार आ जाए। इस तरह यहाँ के समाज में, यहाँ के लोगों ने, यहाँ की जनता ने एक विचार करके उनको माने एक अपने मत से मत देने का काम किया और विधानसभा में उग गए। हाँ, तो जब से विधायक बने ना, गरीब के प्रति तो उनकी सहानुभूति थी। आजकल कौन बूथ नहीं छापता है, कौन विधायक बूथ नहीं छापता है। इसी सहानुभूति के कारण महोबिया बहुत पॉपुलर हुआ था। बाद में कांग्रेस से जुड़ गया। किसी का भी कोई काम हो वो उसे खुद करने या करवाने में बहुत तत्पर रहता था। अनजान व्यक्तियों के कामों में भी दिलचस्पी लेता था। उसके काम कराने का ढंग भी अनोखा था। जिससे काम करवाना होता उसे चच्चा बाबू भैया कहकर काम निकलवा लेता था। कोई समारोह हुआ तो चावल आदि भिजवा देता था। विधानसभा कभी कभी जाता था, लेकिन कोई सवाल करवाना चाहता था तो आंख मूंदकर दस्तखत कर देता। कुछ पढ़ता भी नहीं था, पर महोबिया की दबंग शैली बरकरार थी। अगर प्यार से किसी का काम नहीं बनता था तो वह गाली गलौज करने में भी नहीं चूकता था। एक बार किसी विभाग के एक साहब किसी मंत्री जी की शिकायत लेकर महोबिया के पास पहुंचा। एक बार किसी विभाग के एक साहब किसी मंत्री जी की शिकायत लेकर महोबिया के पास पहुंचा। पहुंचते ही उसने अपना रोना रोते हुए कहा कि बहुत सारा रुपया लेकर भी मंत्री जी उसका काम नहीं कर रहे हैं। तो वह झट से इंजीनियर साहब के साथ चल पड़ा। और मंत्री जी के वहां पहुंचकर वहां मौजूद लोगों के सामने पहले तो भैया कहकर बात की, और जब मंत्री जी उसकी बात को नहीं माने तब वह गाली गलौज पर उतारू होने की बात कहकर चला गया। अगली सुबह मंत्री जी खुद खबर करने आए थे कि उस व्यक्ति का काम हो गया है। और जब वह व्यक्ति मंत्री जी को धन्यवाद देने उनके घर गया था तो मंत्री जी ने पूरा रुपया वापस करते हुए कहा कि आप इसे रख लीजिए, नहीं तो महोबिया गाली देगा। गया वो सर्जन तो 90,000 रुपया फिर न हम नहीं लेंगे। नहीं, महोबिया बहुत गाली दे देगा, ये आप रुपया ले लीजिए, ये आप ले जाइए, हमारा बहुत बड़ा शिकायत हो जाएगा। वो फिर कहेगा कि तू रुपया लेकर काम किया था। लेकिन किसी न किसी रूप में महोबिया का आतंक कायम था। कभी कभी अजब कारनामे कर बैठता था महोबिया। एक बार सोनपुर मेला से एक हाथी खरीद कर ले आया था जो पागल था। 9 खून कर चुका था वह हाथी, लेकिन महोबिया के परिजन आज भी यह मानने को तैयार नहीं हो रहे थे कि हाथी पागल था। फर्स्ट क्लास का वो जानकार हाथी था। पागल क्या था, उसके साथ तो कोई हाथी नहीं था। वो अपना मालिक को चिंता था, लड़का को चिंता था, मवेशी को चिंता था, किसी को मारना नहीं चाहता था। जो दारू पिए हुए उसी को मारता था झटहा चला के, या ऐसे खुल जाए तो उसको खून कर देता था। 9 गो खून करके आया था खाली महाउत को।
निम्न आदमी को नहीं, आपको नहीं छूता, आपको नहीं मारता। ऐसे ही अजीबोगरीब कारनामों की कहानियां जुड़ी हुई थी महोबिया के साथ। उनकी बेटी की शादी की चर्चा आज भी लोग करते हैं। बारातियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए थे। इस सब के बावजूद अपने क्षेत्र में महोबिया की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई थी। उनका जो वर्क, जो कार्यशैली जो था, सो बहुत ही अच्छा ढंग से करते थे और उनके प्रति जनता का जागरूकता भी था, समझे। और उनका स्टाइल से यहाँ की जनता जो है सो काफ़ी प्रसन्नचित रहते थे। उन्हीं दिनों महोबिया का छोटा बेटा एक दिन अपने दो दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने निकला था। तीनों दोस्त एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। तीनों शराब के नशे में थे। वहीं बीच रास्ते में एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। धड़ाधड़ मोटरसाइकिल से तीनों उतरे और महोबिया के बेटे ने रौब से कहा, गाड़ी क्यों नहीं हटाते, जानता नहीं मैं महोबिया का बेटा हूँ। इस पर उन लोगों ने कहा कि हम किसी महोबिया को नहीं जानते। इतने में महोबिया के बेटे और उसके दोस्तों ने गाड़ी वाले पर गोली चला दी। खून से लथपथ एक लड़का वहीं गिर गया और वे तीनों भागने की कोशिश में मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगे। जल्दी में मोटरसाइकिल न स्टार्ट होने पर तीनों तीन दिशाओं की ओर भाग गए। रानी पोखर कोरी शायद कोई अथी है ना, तो वहीं पर वो जा रहे थे, तो वो शायद पिए हुए थे। उनको साथ 3 गो था, तो वो कहे कि मिक्सी वाला उधर से आ रहा था, तो वो कहे कि इसे अथी साइड देने के लिए, तो साइड देने के लिए बोले थे ना। वो बेर हम लोग पटना रहते थे, तो वो साइड देने के लिए बोल रहे थे, तो वो कहा कि इसे नहीं, तो ये कहें कि तो बगल में उनको जो बुलेट पर था, इनको हमको देवर को साथ है, तो वो कहा कि इसे नहीं पहचानते हो कि हम महोबिया जी को मैंने लड़का हुए। तो वो कहा कि हम माने, वो भी माने था, यादव था, लेकिन वो कहा कि आजकल तो जानवे करते हैं कि पीले खले रहता है। तो वो कहा कि से हम कोई महोबिया को नहीं पहचानते हैं कि कौन महोबिया है या कौन क्या है, से नहीं पहचान। वही पर किया कि उनको साथे था ना, तो वही निकाल कर रिवाल्वर उनको उसको मार दिया। वो पोस्टर पर वहीं पर ख़त्म हो गया। तो मन गांव के पूरा अथी हो गया। इसके बाद मरने वाले का एक साथी अपने दोस्त को मरा देख गुस्सा हो जाता है और वह भी उसी समय महोबिया के बेटे के पीछे मारने के लिए दौड़ता है। महोबिया का बेटा रास्ते में ही गौशाला में छुप जाता है और पीछे से मृतक का दोस्त आकर महोबिया के बेटे को गोली मार देता है। महोबिया की प्रसिद्धि और उसके आतंक से चिढ़ने लगे थे लोग। उसके दुश्मनों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। हालांकि इसकी तनिक भी परवाह महोबिया को नहीं थी, क्योंकि वह सत्ता पक्ष का विधायक था। सत्ता में रहने के कारण कोई अधिकारी भी उस पर हाथ डालने में कतराते थे। उनके यहाँ दरबारियों का हुजूम लगा रहता था। अपना अपना काम करवाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। फिर आया वर्ष 1985 का चुनाव। तब महोबिया के विरोधियों की तादाद बढ़ चुकी थी। उसके दुश्मन गुलबंद होने लगे थे। फिर आया वर्ष 1985 का चुनाव। तब महोबिया के विरोधियों की तादाद बढ़ चुकी थी। उसके दुश्मन गुलबंद होने लगे थे। वे महोबिया पर पीछे से वार करने की जुगत में लगे थे और महोबिया चुनाव हार गए थे। यह दुश्मनों की पहली जीत थी, पर महोबिया के दरबार में कोई कमी नहीं हुई। पैरवीकारों, काम करवाने वालों की भीड़ पहले की तरह ही लगी रहती थी। और एक दिन आखिरी हमला हुआ था महोबिया पर। कुएं के पास उसकी मजलिस जमी हुई थी। सबों को खाना खिलाकर वह खुद भी बाहर खाना खाया और फिर हाथ मुंह धोकर वही सो गया। नशे में वह बेसुध था। उसके बड़े भाई कीर्तन में गए हुए थे। उसी रात करीब 11 बजे घात लगाकर बैठे दुश्मनों ने महोबिया पर धावा बोल दिया। फायरिंग भी हुई थी, मारा पीटा भी गया था। कीर्तन की आवाज तेज हो गई थी और उसी आवाज में डूब गई थी महोबिया के चीखने चिल्लाने की आवाज। फिर अपराधियों ने जख्मी महोबिया को वहां से हटा दिया
पर दूर नहीं ले जा सका था और उसी कैंपस में पड़ा रहा था उसका छटपटाता शरीर। तो वही पुल है, तो वही पुलवा तक मैंने उनको जब तक खींच के मैंने ले गया, वहाँ पर ले गया, तब तक कि फिर मैंने कहे कि उस समय कोई जानेगा तो थोड़ी मैंने थी, तब तक कि कहे कि नहीं हम मर्डर हो जाएंगे। लेकिन बाबूजी को हम देख रहे हैं कि कहाँ है बाबूजी। तब तक तो बाबूजी के मैंने खुंडी काट उठ दिए थे, मैंने कुछ उनको प्राण था। तब वहीं पर मैंने सब लोग मैंने दौड़ पड़ा तो देखा कि वहाँ पर नहीं थे, और बॉडीगार्ड जो था मैंने महेश सिंह से मैंने हम लोग को भैंस तो वह सब मैंने उनको भी मैंने फरसा लगा हुआ था, तो कहे कि इसे हम लोग को भी काट दिया है, से सब ऐसे वैसे मैंने हाथी उठ सब था। तो वहीं पर हाथी खूब माने भोकर रहा था, तो माई जी कहें कि से बुआ से शायद हाथी बाबूए जी के साथ कुछ होलो, उससे मैंने हाथी से बहुत भोकर रहलक है। तो उसके बाद वहाँ पर सब लोग गए, तब तक देखे कि बाबूजी नहीं है। जब तक बाबूजी को वहाँ पर खींच के मैंने ले गया हुआ था, मैंने पोल है और केरबनी उरबनी, तो तब तक मैंने ये सब गए खोजने उजने, तब देखे कि बाबूजी वहाँ पर मैंने छटपटा रहे हैं। वहाँ पर से लोग लाओ के फिर गाड़ी उड़ी अपना अथी करके, तो यहाँ शायद मरवल्ला चौड़ है आज, तो वहीं उनको मैंने अथी हो गया। वीरेंद्र सिंह नशा नहीं खाते थे, नशा खिलाया गया 15 दिन पहले आकर के, और वो आदमी मरवाने ही आया था। बहुत अपन हार गए 85 में जल्दी ना, सब आदमी उनका लग गए नेते लोग कि आगे बहुत उनका जगन्नाथ हम मानते रहते रहे, कहते कि जे तोरा तू जीत गल है ना, तो कोई तुम अथी न करिए, तू बहुत तोरा हम आगे बढ़ा देव। बस ये सब एंटी पार्टी लोग न अच्छा बुझल। उस इलाके में नक्सलाइट वगैरह का भी एक वातावरण बन रहा था, और कुछ आपराधिक छवि के लोग उनके खिलाफ अपना वर्चस्व कायम करने के लिए भी चाह रहे थे, और इसकी लड़ाई दोनों पक्ष में चल रहा था। तो एक पक्ष को, जो उनके विरोधी पक्ष थे, वो षड्यंत्र में कामयाब हुए, उनकी हत्या हुई। इस तरह लोगों की नजर में एक दुर्दांत अपराधी की हत्या हो गई। हत्या के बाद महोबिया से बहुतों ने अपना पल्ला झाड़ लिया। मुझे कोई विस्तार की जानकारी नहीं है, इसलिए उनकी व्यक्तिगत गतिविधि की मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उनकी हत्या हुई कोई जानकारी नहीं। एक ऐसे व्यक्ति की हत्या हो गई थी जो अपने जीवन काल में ख्याति के शिखर पर था। एक रहस्यमय व्यक्तित्व था महोबिया का, और उनकी हत्या का रहस्य अब तक बना हुआ है। क्यों हुई थी उसकी हत्या, कौन लोग शामिल थे उसकी हत्या में, इन सारे सवालों का जवाब 20 वर्षों के बाद भी नहीं मिल पाया है। उसकी पत्नी अपने सुनसान मकान में महोबिया की तस्वीर और उसकी बंदूक की यादों के सहारे जीने को विवश है। आखिर क्यों नहीं पता लगाया जा सका महोबिया की हत्या का रहस्य। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उस हत्याकांड की फाइल भी बंद हो चुकी है। तो क्या वह कहावत सच है कि जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे? अगर आपके मोहल्ले या शहर में कोई ऐसी सच्ची आपराधिक घटनाएं हैं तो आप हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है दास्तान-ए-जुर्म, ETV बिहार, 2nd फ्लोर, शाही भवन, एग्जीबिशन रोड, पटना 8,01,000। हमारा फोन नंबर है 061222066762 से लेकर 66 तक। हमारा ईमेल ID है etv-bihar@etv.co.in।